अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। काफ़ी बोरिंग काम हो गया अब तक, कुछ एंटरटेनिंग भी मिलना चाहिए, मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन को करने का। एंड आई अश्योर यू इन क्वेश्चंस को करने का बहुत मज़ा आता है। एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो एडवांटेज ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि एंटरटेनिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बोरिंग नहीं है पहले की तरह जो अब तक हम बोरिंग काम कर रहे थे। आई नो दैट आपने काफ़ी सफ़र किया होगा मेरे साथ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करूँ और साथ साथ मैथ करवाऊँ। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे तो मैथ अच्छा होता चला जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पे सजेशन है आप सबको कि आप जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ तो वीडियोस में आने के बजाय प्लेलिस्ट में जाया करें और किसी भी एक्सरसाइज की सीक्वेंस में प्लेलिस्ट देखा करें। उसका बेनिफिशियल वे ये है कि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी तो आपको अच्छे से सारा समझ आएगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दिया, वहाँ पे भी क्लिक करके फुल बुक पे या जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी उस एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट को देख सकेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, यानी एक सिचुएशन दे दी है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। व्हाट डज दैट मीन? इट्स कंफ्यूजिंग। करते हैं एंड सिंप्लीफाई। और क्या करना है? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? बचपन से जानते हैं, 9 क्लास से, या वहां तक सॉल्व करो जहां तक सॉल्व हो सकता है। सिंप्लीफाई का ये मतलब होता है। ओके, वेयर यानी कि हमें सिचुएशन दे दी गई, ये एक सिचुएशन है या कंडीशन है। f of x 6x minus 9। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं पहले 2 पार्ट करूंगा आपके सामने सॉल्व हुए हैं। ये मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया कि आपके सामने खेलता हूँ। सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बाकी दोनों पार्ट खुद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को आगे आप देख सकते हो, लेकिन बेटर वे यही है कि वीडियो देखनी ही ना पड़े, आप खुद ही कर पाओ, क्योंकि मेन मकसद है आपको मैथ आना। कंटिन्यू करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x 6x माइनस 9। उसने कहा क्या है कि मुझे ये चीज़ निकाल के दो, ये कंडीशन सॉल्व करके दो। तो इसका तरीकेकार क्या है? हमने 2 चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए f ऑफ a प्लस एच, एच भी कह लो, एच भी कह लो, इट्स ओके। एक चीज़ तो ये चाहिए, एक ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें चाहिए f ऑफ a, तो दूसरी चीज़ होगी f ऑफ a। जब ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी, f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको h पे डिवाइड कर देंगे। एक दफ़ा फिर से, या दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इजी। क्या करेंगे? पहले f ऑफ a प्लस एच निकालेंगे, कैसे अभी बताता हूँ। फिर निकालेंगे f ऑफ a। जब f ऑफ a भी आ गया और f ऑफ a प्लस एच भी आ गया तो इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे h पे। क्लियर ना? शुरू करते हैं। सिंपल है, f ऑफ x को टेक किया और लिखा गया रिप्लेसिंग x बाय a प्लस एच। ऑफकोर्स ना, आपने x की जगह क्या डालना है? a प्लस एच लिखना है, तो आपने वही तो किया, रिप्लेसिंग x बाय a प्लस एच। तो रिप्लेस कर दिया। जैसे ही हमने x की जगह a प्लस एच यहाँ लिखा तो हम इधर भी तो लिखेंगे x की जगह a प्लस एच। 6 एज इट इज, 9 एज इट इज। एक दफ़ा फिर क्या, 6 ऐसे कैसे x की जगह पे आ गया a प्लस एच माइनस 9 एज इट इज। बस हो गया काम। देखो 6a प्लस 6h माइनस 9, ये f ऑफ a प्लस एच का आंसर आ गया। ये चीज़ तो निकल आई। अब क्या चाहिए? f ऑफ a चाहिए। ओके, नाउ रिप्लेसिंग x बाय a। जैसे पहले रिप्लेसिंग x बाय a प्लस एच था, ऐसे रिप्लेसिंग x बाय a। हमने इसी चीज़ को लिखना है, f ऑफ a 6x माइनस 9। 6 x की जगह क्या आएगा? a माइनस 9। दैट्स इट। तो दोनों वैल्यूज आ गई। एंड पे क्या करेंगे? वही लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। तो अब वैल्यूज को लिख लेते हैं, सॉल्व भी करना है ना, इसका आंसर देना है हमने। f ऑफ a प्लस एच का आंसर ये पूरी चीज़ है, तो इसकी जगह आ गया 6a प्लस 6h माइनस 9। आई होप यू गेट इट कि f ऑफ a प्लस एच का ये पूरा आंसर है। f ऑफ a प्लस एच का ये पूरा आंसर है 6a प्लस 6h माइनस 9। ये वाला जो माइनस है ये आ गया, ये वाला माइनस। ओके, अब f ऑफ a चाहिए। f ऑफ a क्या आया? 6a माइनस 9। तो मैं कहूँगा इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्यों? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट यही गलती करते हैं जो हमने नहीं करनी। h रिपीट कर दूँ? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, f ऑफ a प्लस एच का ये जो आंसर आया, ये f ऑफ a प्लस एच की जगह मैंने लिख दिया माइनस एज इट इज। f ऑफ a का आंसर आया 6 से माइनस 9, वो लिख दिया, नीचे आ गया h। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। 6a प्लस 6h माइनस 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9, और नीचे जो h भाई साहब है अपनी जगह पे। ओके, अब आगे क्या होता है ये मज़ेदार है। देखें, 6a माइनस 6a कट आउट, माइनस 9 प्लस 9 कट आउट, तो बचा क्या? सिर्फ 6h बचा, और नीचे तो अच्छा ही। ओके, तो अब क्या होगा? h से कट जाएगा और क्या बचेगा? 6, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर।
बस हो गया, हाँ हो गया, इतना इजी था जी सर, इतना इजी था। सिंपली काम करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच लिखना था, निकालना था, फिर एफ ऑफ ए निकालना था, उनको सब्ट्रैक्ट और एच पे डिवाइड, हो गया काम। इसी तरह आगे है, लेकिन आगे वाले में एक छोटा सा खेल है, वैसे है बहुत इजी, देखिएगा कैसे, इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या किया जाए, दोनों चीज़ें निकाल ली जाए। हमें इसी कंडीशन को माइंड में रखना है, ये जो कंडीशन हमें बड़ी प्यारी सी दी गई है। तो सबसे पहले रिप्लेसिंग एक्स विद एच प्लस ए प्लस एच, तो वही तो किया, रिप्लेसिंग एक्स विद ए प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस एच आएगा। मैं यहाँ सिग्नल दे दूँ ताकि बेटर समझ आए, और यहाँ पे भी साइन आया और एक्स की जगह क्या आ गया, ए प्लस एच। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। फिर वैसे ही दोबारा अब चाहिए एफ ऑफ ए, तो एक्स की जगह आ गया एफ ऑफ ए और साइन, और एक्स की जगह क्या आ गया, ए। ये जरूर लिखना, रिप्लेसिंग एक्स विद ए प्लस एच, रिप्लेसिंग एक्स विद ए। अच्छा, विद वर्ड भी यूज हो जाता है, बाय वर्ड भी यूज हो जाता है, नाउ अप टू यू, आपको कौन सा वर्ड पसंद आता है। ओके, ये हमने निकाल ली दोनों वैल्यूज, एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया, एफ ऑफ ए भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो ए प्लस एच का आंसर क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर आया है साइन ए प्लस एच, लिख दिया साइन ए प्लस एच। इसकी जगह क्या आ गया, साइन ए प्लस एच। ये वाला जो माइनस का साइन है ये आ गया, और एफ ऑफ ए आ चुका है साइन ए, तो एफ ऑफ ए की जगह ले दिया साइन ए, और नीचे वाले एच भाई साहब अपनी जगह पे। आई होप ये क्लियर है, या कि एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया साइन ए प्लस एच, माइनस का साइन अपनी जगह पे, और एफ ऑफ ए आ गया साइन ए, वो भी एज इट इज, और नीचे वाला एच अपनी जगह पे। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, गेम तो अब शुरू होगी, वो क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ हमारे पास सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है, मतलब हम अगर ये कह दें कि सर साइन ए प्लस साइन एच, तो ऐसे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी जो सोल्यूशनेबल नहीं लगेगी। तो हमने याद रखना है कि फर्स्ट ईयर में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, जान खाने आगे फिर से फॉर्मूलाज याद, कि जब दो वैल्यूज मिली हों, साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी कि ये पी पूरे का पूरा कंसीडर हो रहा है, ये भाई साहब पूरे के पूरे पी कंसीडर हो रहे हैं, और ये जो ए है ये क्यू कंसीडर हो रहा है, यानी ए प्लस एच जो है वो पी के तौर पे यूज़ हो रहा है, और क्यू जो है वो सिर्फ ए के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो अगर साइन पी माइनस साइन क्यू हो तो क्या करते हैं, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ये याद रखने पड़ेंगे यहाँ, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो अब वही करेंगे जो उसने कहा है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। नीचे वाला एच ऐसे ही रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ऊपर की बात है। तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे 2 cos, जैसे यहाँ पे आता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2, तो वही करेंगे ना, 2 cos p का मतलब है a प्लस एच, तो ये पूरा आया 2 cos p की जगह a प्लस एच प्लस का साइन, और q की जगह आ गया, यानी कि ये पूरी चीज़ जो है ये p है प्लस का साइन, और ये पूरी चीज़ क्या है q, तो p प्लस क्यू ओवर 2। इसी तरह साइन ये पूरी की पूरी p है माइनस, और ये पूरे का पूरा q है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ a। आई होप आपको समझ पूरी तरह से आ रही है, क्योंकि मैं स्लो करके पूरा बताना चाह रहा हूँ कि p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। आई होप ये क्लियर होगा आपको, या अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लो, और ये फॉर्मूला ठीक से माइंड में बिठा लो। अब सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, 2 cos एज इट इज, इसको देखा कि a प्लस ए क्या हो गया 2a प्लस एच, और नीचे वाला 2 अपनी जगह पे, साइन भी ऐसी अपनी जगह पे, और a में से माइनस ए हो गया तो बचा h ओवर 2। अगर आप कहें कि सर ये फाइनल आंसर आ गया, तो किसी हद तक आपने बात सही की, हाँ इसको फाइनल आंसर कंसिडर किया जा सकता, लेकिन उस जालम ने एक बात कही थी, क्या, सिंप्लीफाई, जहाँ तक हो सके। तो एक स्टेप और बस किया जा सकता है तो कर देते हैं। 2 cos एज इट इज, इसको क्या देखा कि ये दोनों के नीचे है, तो अगर मैं इनको दोनों के नीचे अलग अलग ले लूँ, मतलब 2a प्लस एच ओवर 2 था ना, तो अगर मैं दोनों के साथ अलग अलग कर लूँ तो क्या होगा, इससे कट जाएगा यार, इतनी सी बात है, ठीक है। ओके, तो 2 cos a के नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट गया, तो ये हो गया a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2, और नीचे आ गया h, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। आई होप सो कि ये आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गया हो। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, पार्ट नंबर 3 और 4 करने की खुद कोशिश कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही, या सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सबसे लेंथी पार्ट, इट्स क्वाइट लेंथी, सो लेट्स बिगिन इट। पार्ट नंबर 3 की जो इक्वेशन है वो काफ़ी लेंथी है। फंक्शन जो कंडीशन में दिया गया वो है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1, और निकालना वही है कि x की जगह हमें a प्लस एच पहले पुट करना है, फिर हमें x की जगह पे a पुट करना है, और इस इक्वेशन को निकाल के दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड h पे करना है और सिंप्लीफाई करना है। स्टोरी सेम, या तो शुरू करते हैं। फंक्शन को टेक किया और x की जगह रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग x विद a प्लस एच, और x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने लगा दिया a प्लस
एच, दैट्स इट। तो एक्स क्यूब यानी कि ए प्लस एच का क्यूब प्लस टू एक्स की जगह स्केयर है तो ए प्लस एच का स्केयर और -1 एज इट इज़। अच्छा, ए प्लस एच का क्यूब यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, वैसे मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। या एच लिख रहा था, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, रफ लिखते हुए पता नहीं क्या हो जाता है यार, सॉरी, प्लस 3 स्केयर बी प्लस 3 का स्केयर। आई होप ये याद होगा बहुतों को कि हम पहले ए क्यूब लेते थे पर फिर प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले का स्केयर बी, फिर प्लस 3 सेकंड का स्केयर यानी कि बी का स्केयर। आई होप ये याद होगा बहुत लोगों को। बस वही किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्केयर बी प्लस 3 का स्केयर, ओके। बी की जगह एच आ गया प्लस 2 अपनी जगह पे, और ये बन गया स्केयर का फॉर्मूला, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। दिस इज क्वाइट सिंपल, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी ना। या -1 एज इट इज़, ओके, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये चीज़ एज इट इज़ आएगी, यहाँ तक कुछ चेंज नहीं। प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 भाई साहब इनसे मल्टीप्लाई हो गए, 2a का स्केयर प्लस 2h का स्केयर प्लस 2 टू द 4ah और -1। ये आंसर आया है f ऑफ a प्लस h का टोटल आंसर, ओके। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ a चाहिए। तो चलिए f ऑफ a निकालते हैं। नाउ रिप्लेसिंग x विद a, हमने उसी इक्वेशन को देखना है, x की जगह पे a, सो a क्यूब प्लस 2a स्केयर -1, दिस विल बिकम दिस। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, f ऑफ a प्लस h ये पूरा माइनस और f ऑफ a ये चीज़। तो मैं टर्न हो जाता हूँ ताकि आपको इस साइड को दिखा सकूँ, ओके। बस ये पूरी चीज़ को एज इट इज़ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक f ऑफ a प्लस h की जगह पे पुट कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन f ऑफ a प्लस h, ये पूरी चीज़, फिर क्या आता है माइनस, माइनस आ गया, फिर क्या आना चाहिए f ऑफ a, और ये आ गया f ऑफ a। f ऑफ a का आंसर ये। आई होप ये आपको 100% क्लियर है कि मैंने क्या किया है कि f ऑफ a प्लस h का आंसर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख दिया, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस, और f ऑफ a जो था वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही, और नीचे आ गया h, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टेप खा लिया है, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। करना क्या है, ये माइनस बीच वाला माइनस है भाई लोग, ठीक है, ओके। अब करना क्या है, नीचे एच को देखते रहिए, ऐसे ही है, उसको नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है कि ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, ये पूरी चीज़ दोबारा लिखनी है और माइनस से ब्रैकेट जब ओपन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस प्लस a की 3 था, माइनस a की 3 हो गया, प्लस 2a स्केयर था, माइनस 2a स्केयर हो गया, -1 था, ये हो जाएगा +1। आई होप ये क्लियर हो, या क्लियर हो रहा है। शुरू करते हैं, आगे क्या होना है। हमने अब देखना है कौन कौन सा डिलीट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो भैया a क्यूब माइनस a क्यूब और प्लस 2a स्केयर माइनस 2a स्केयर -1 एंड +1, दैट्स इट। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिलीट होगी अगले स्टेप के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, h का क्यूब प्लस 3a स्केयर h, और सॉरी फॉर दैट, प्लस 3a h का स्केयर प्लस 2h का स्केयर, ये आ गया, और प्लस 4ah। खैर वो पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया। आई होप आपको समझ आ गई क्या, h का क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah का स्केयर प्लस 4ah प्लस 2h स्केयर। अगर आप पॉइंट आउट करने को कहो तो पहली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, पांचों की पांचों वैल्यूज आ गई, और नीचे वाला h एज इट इज, ओके। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या देखा कि ऊपर जो h है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि सभी से h को कॉमन ले लेना है। जैसे ही मैंने h कॉमन लिया, h क्यूब में से h गया तो h स्केयर प्लस 3a स्केयर, और h सब खत्म हो गए इनके साथ, प्लस आ गया, 3a आ गया एज इट इज़, और h स्केयर में से h गया तो एक h, प्लस 4a एज इट इज़, h से कट गया, प्लस 2h स्केयर में से h गया तो h आ गया, और नीचे वाला h अपनी जगह पे। आई होप ये क्लियर है कि बस ऊपर वाले पूरे स्टेप में से हमने h कॉमन ले लिया। इससे क्या हुआ, ये वाला h इस h से कट आउट हो गया, और ये जो पूरी चीज़ बची है दैट इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। आई होप यू गेट इट। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी, क्योंकि कोई पता नहीं है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट वाला है नहीं वैसे, या इरिटेटिंग लगता है अगर शॉर्ट में बात ऐसी की जाए तो, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। जो इस तरह के टेढ़े और अजीब से क्वेश्चन होते हैं उनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। अभी पार्ट नंबर 4 रहता है, सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस। लास्ट पार्ट रह गया तो मैंने सोचा क्यों ना खेलते खेलते इसको किया जाए, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा है, जस्ट लाइक पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में साइन एक्स था तो यहाँ पे आ गया कोस एक्स। रिक्वायरमेंट क्या है, वही हमें ये दोनों चीज़ें पूरी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करना है भैया, एक्स को।
किससे रिप्लेस करना है हमने a प्लस एच से रिप्लेस करना है, तो हमने जल्दी से लिख लिया a प्लस एच। अच्छा मैं थोड़ी स्पीड से क्यों कर रहा हूँ, नाउ यू आर जीनियस, अब आप इजीली समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। या हमने फंक्शन को लिखा f ऑफ x की जगह a प्लस एच और इधर लिखा कोस x की जगह a प्लस एच, दैट्स इट। या ठीक इसी तरह अब हमें चाहिए रिप्लेसिंग, लिखते हैं बाय, किसको रिप्लेस करने लगे, ओके x को रिप्लेस करने लगे हैं किससे, a से, क्योंकि अब a प्लस एच तो आ चुका, अब हमें f ऑफ a चाहिए। ओके तो फंक्शन लिखो f ऑफ a, ओके तो cos x की जगह आ गया cos a, दैट्स इट, दिस इज फाइनल फॉर अस राइट नाउ। या अब हम आगे चलते हैं कि हम अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अब हम आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं आगे मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको आपको पढ़ के दिखाना है साथ साथ। कंडीशन हमारी क्या है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर एच, तो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आप उधर से देखते जाइए मेरे साथ साथ और इधर भी देखते जाइए। f ऑफ a प्लस एच का मतलब cos a प्लस एच, माइनस आता है वो हमने लिख दिया, ये वाला माइनस, ठीक है ओके यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद आता है f ऑफ a, तो f ऑफ a की जगह क्या आएगा cos a, तो ये भी मैंने लिख दिया cos a, और नीचे आ गया h। ओके अब स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आइडिया सही से हो। देखो पहले हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो तो साइन p माइनस साइन q का, अब हम करने लगे हैं cos p माइनस cos q का, तो आई होप सो आपको याद होगा क्या, -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन, ये तो बुरा हो गया यार, पूरा ही नहीं लिखा जा रहा, नीचे लिख देते हैं नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है यार, दोनों में साइन आना है क्योंकि कॉज है। या -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2, तो मैंने रफ सा लिख दिया आपके लिए कि आप इसको बस याद कर पाओगे, रिमेंबर होगा आई होप सो फर्स्ट ईयर से, नहीं याद तो याद रखना है। पहले था साइन p माइनस साइन q का, अब है cos p माइनस cos q का, तो cos p माइनस cos q का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि -2 साइन आता है दोनों दफ़ा और p प्लस क्यू ओवर 2 p माइनस क्यू ओवर 2, बस ये याद रखना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है कि आपको कि सर ये याद नहीं रहते, वो रखने पड़ेंगे भाई, फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ है कि याद रखने पड़ेंगे। ओके तो अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इस दफ़ा p पूरा हमारा a प्लस एच है और q हमारा a है, पहले भी ऐसे ही था, तो बस अप्लाई कर दो फॉर्मूला को जी। cos p माइनस cos q तो आएगा -2 साइन p, पहले लिखेंगे p क्या है a प्लस एच, फिर क्या आएगा प्लस, जी बिल्कुल ठीक है प्लस, फिर क्या आएगा q और नीचे आएगा 2 ठीक है, फिर आ गया साइन p माइनस q ओवर 2 यानी a प्लस एच माइनस a ओवर 2। आई होप ये आपको 100% समझ आ रहा है क्योंकि इट्स क्वाइट ईजी, जस्ट लाइक पार्ट नंबर 2, इट्स अ सिंपल थिंग। या -2 उसके बाद आ गया साइन, तो तो थोड़ा प्यारा सा लिखो भैया जी, जी बिल्कुल सही ओके। सो -2 साइन, अब देखिए a प्लस a यानी कि 2a प्लस एच ओवर 2, वो तो अपनी जगह पे है, साइन भी ऐसे ही है, a माइनस a से ख़त्म, तो ये हो गया एच ओवर 2। आपको पता है अब क्या रह गया, या ये वाला स्टेप, वैसे आंसर ये ठीक है लेकिन एक स्टेप और कर लिया जाए तो बेटर है। 2 साइन, अब हम देख क्या रहे हैं कि 2 इस 2 से कट जाएगा, a आ जाएगा प्लस और h के नीचे 2 रह जाएगा। आई होप ये बहुतों को आप में से स्टेप समझ आ रहा होगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो को पीछे करके देख ले कि मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये दोनों के नीचे लिखा है इसका मतलब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इनको सेपरेटली भी लिख सकते हो ना, तो अगर मैं इनको सेपरेटली लिखूं तो समझो इसके साथ कट गया, a बचा प्लस एच ओवर 2 बचा। या दिस इज मैथमेटिक्स यार, हम कर सकते हैं। और ये हो गया साइन एच ओवर 2 और नीचे लीजिए, ओहो बहुत ही बुरा आ गया, ये तो आ गया h। Yeah, that is your final answer. Yeah, that's it. Question number 2 is finished now. I hope so कि मैंने आपकी हेल्प कर दी होगी ठीक से, आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, फॉर्मूलाज भी याद करने हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आई होप सो आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।